राधे राधे मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज एक और नया दिन, नई शुरुआत, अपना रोज़ाना का डेली रूटीन वीडियो लेकर मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ। तो जी ये वीडियो आज सुबह मॉर्निंग का है और आज जो है सुबह से ही फरमाइश थी, नहीं कल रात से फरमाइश थी कार्तिक की कि मम्मी उसकी ना एक फ्रेंड जो है वो कॉलेज में पढ़ती है उसके साथ, तो वो रहती है हॉस्टल में। अब हॉस्टल में बच्चों को ना क्या होता है कि घर वाला खाना नहीं मिल पाता। तो उसने फरमाइश की थी उस गुड़िया ने कि कार्तिक से कि अपनी मम्मी से ना मेरे लिए खाना बनवा के लाइयो। तो भाई जब किसी ने इतने मन से कोई फरमाइश करी हो तो मेरा तो मन ऐसे होता है। मैं कार्तिक को वैसे भी रोज़ कहती हूँ तू ना अपना टिफ़िन लेकर जाया कर, बट ये है कि नहीं, कॉलेज में कोई नहीं टिफ़िन लाता। तो आज वो उसने मेरे को बोल दिया था कि मम्मी बना देना खाना, मैं लेकर जाऊँगा। और वो पता है कितना अच्छा लगता है किसी को खिलाना, अपने हाथ से बना के, उसका एक अलग ही मज़ा है। चाहे कोई बढ़ाई करे ना करे मगर बहुत सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पे जो है रात को ही मैंने आधे से ज़्यादा तैयारी कर ली थी, मटर वगैरह मैं ले आई थी, छील दी। और सुबह 4:45 बजे उठ गई थी। और उठते ही फिर मैंने जो है सब्जी वगैरह बनाई, नहा धो के अपना पूजा पाठ का काम करा। तो इधर बज रहे थे 8:30 पौने 9 का टाइम था। और इधर हम माँ बेटे जो है ये कॉलेज जा रहा था, तो यहाँ पे हम दोनों जो है चाय अपना एंजॉय कर रहे थे। और आज ना मेरे बैक में इतना दर्द हो रहा था भाई, मैं बता नहीं सकती। तो कभी कभी ना मसल पेन हो जाता है, क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हो ना और एकदम जैसे मौसम चेंज हुआ है तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे हम दोनों की माँ बेटों की बातें चल रही थी, तो ये कह रहा मेरे को अपनी कुछ ना कुछ बताया ही जा रहा था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। तो इधर क्या था कि ये चला गया कॉलेज, फिर उसके बाद मैं लगती हूँ घर के काम में। देखो एक आपको आज मैं एक बात बताती हूँ कि हम औरतें क्या होता है, हम पूरा दिन घर के कामों में इतनी उलझी रहती हैं, इतनी उलझी रहती हैं कि भाई पूरा दिन जो है हम अपने ना तो अपने आप पे ध्यान दे पाती हैं, घर गृहस्थी बच्चे हस्बैंड बस इनको ही देख रहे हुए। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। अपने आप को भी खुल के जीना चाहिए, करना चाहिए। और मैं अपनी भी बता रही हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा आलस आता है हर चीज़ को, चाहे मुझे अपनी बॉडी के लिए ही कुछ करना हो। तो दर्द इतना था कि मैंने ना तो मूव लगाई ना कुछ लगाई, और फिर भी मैं जो है पहले ये सोच रही खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी बन गई थी एक, मगर हस्बैंड जी नहीं खाते लहसुन प्याज वाला, उनके लिए मुझे बिना लहसुन प्याज वाला ही बनाना था। तो फिर गोभी, मैंने सोचा गोभी रखी हुई है, चलो गोभी आलू बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फ़ोन में कई बार मैं वीडियो लगा लेती हूँ, कुछ ना कुछ व्लॉग्स देखती रहती हूँ अच्छे अच्छे, जो मेरे जिनको मैं देख के मोटिवेट होती हूँ। देखो एक लाइफ में आप मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, किसी से इंस्पायर हो, किसी से भी कुछ भी सीखने को मिलता है तो वो बहुत ज़रूरी है। आपका क्या है कि आपको पूरे दिन के 24 घंटे में मैं एक चीज़ हर एक औरत से कहूँगी कि भाई अपने लिए चाहे आप आधे घंटे का या पौने घंटे का टाइम ज़रूर निकालो। तो देखो मैं सुबह के व्लॉग्स नहीं बना पाती, सुबह सुबह उठ के वीडियो नहीं शूट कर पाती, क्योंकि बहुत बार मैंने कोशिश भी करी है कि जल्दी से कैमरा लगा दूँ, कई बार मैंने बनाई भी है, ऐसे नहीं है, रोज़ाना नहीं हो पाता मेरे से। क्योंकि सुबह मेरे को इतनी जल्दी होती है ना कि मुझे ये लगता है कि मेरा जिम ना स्किप हो जाए। और ये आज देखो कमर में इतना पेन हो रहा था, बार बार बैठने में उठने में बहुत ज़्यादा कमर की तो मेरी वाट लग गई थी बुरी तरह से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। हाँ, तो बात ये चल रही थी कि मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, एक अगर अच्छा जुनून होना बहुत ज़रूरी है आपको किसी भी चीज़ में। चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, आपको अपने शरीर के लिए अगर टाइम निकालना है, या कहीं आप जॉब कर रहे हो, कुछ अंदर करने की उत्सुकता है, तो भाई उसका एक अलग ही वो है। आपको अंदर से ही ना किसी चीज़ को पाने की ना एक तड़प सी होती है कि नहीं भाई मैं थोड़ा सा जल्दी उठूँगी, मेरे काम तभी जो है अपना परफेक्टली हो पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मेरा क्या है कि मैं पूरा दिन क्या, मैं पूरी रात भी लगी रहूँ ना, मेरे घर के काम पता नहीं क्यों ही नहीं ख़त्म होते। तो अभी देखो एक सब्जी बन गई, आलू के पराठे बन गए, अभी सब्जी एक और बनानी है गोभी आलू की सब्जी। तो आज थोड़ा सा कमर में दर्द भी था, तो मैंने सोचा आज ना काम कम करूँगी, ज़्यादा नहीं फैलाऊँगी, जितना मतलब अपना मीडियम। और नॉर्मल काम करते करते भी भाई मेरे जो 12 बज गए। फिर मैं वही सोच रही थी, मैं तो बीमारी में भी रेस्ट नहीं कर सकती। तो इधर देखो सब्जी बना रही हूँ और तबीयत ख़राब है, उसके बाद भी लगी हुई हूँ। तो यही है कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकालती कि अपने को रेस्ट करो, कुछ भी करो, क्योंकि क्या होता है ना,
बीमारी को आप जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी। अब काम में लग गई ना तो मैं फिर भी भूल गई, बट जैसे ही मैं बेड पे लेटी तो भाई ऐसे जान सी निकल रही थी कि क्या ही हो गया है मेरे साथ। तो इधर देखो मीडियम टू लो फ्लेम पे सब्जी रख दी है, अब ये पकती रहेगी। इतनी देर में रसोई को क्लीन कर लेते हैं, रसोई साफ़ हो जाएगी। तो घर के सबसे मेन जो मेरा काम होता है ना रसोई क्लीन करने का, भाई वो ख़त्म होगा। तो हर चीज़ के लिए आपको मैं वही कह रही हूँ कि हर एक औरत को ना देखो टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियाँ, इतनी सारी वीकनेस, क्या होता है कि 30 और 35 की एज जो है, 30-35 अगर क्रॉस हो रही है हम हाउस वाइफ की, तो समझ लो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोनल चेंज होता है। एक बॉडी जो होती है ना, एक जवानी से हल्का सा बुढ़ापे की टच करती है। तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपके बाल, हेयर फॉल होगा बालों में, आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगेंगे, ये तो नॉर्मल है। घुटनों में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, और पता नहीं भाई कहाँ कहाँ दर्द की स्टार्टिंग हो जाती है 30 और 35 के बाद। 35 के बाद तो पर पक्का ही होनी होनी है। अब क्या होता है कि इसमें शुगर भी आपको हो सकती है, अगर कोई जेनेटिक आप लोगों के कोई शुगर है, क्योंकि हमारा शरीर जो है मेहनत मांगता है। अब मेहनत हम उस हिसाब से नहीं करते, क्योंकि अभी आप लोग देखोगे जो स्टैंडिंग किचन है या घर के झाड़ू पोछे नॉर्मल हो गए, हम लोगों के लिए मैजिक मोप आ गया। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। और आप बैठ के पोछे लगाओगे तो आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है भाई, पूरे घर में पोछा लगाते लगाते वो एक तरह से अपने आप में ही वर्कआउट हो जाता है। मगर हाँ, जब आप अपने आप को, अपनी बॉडी की जो जितने इतने सारे जो चेंजेस आते हैं, इनको हम इग्नोर करते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते। अरे कुछ नहीं हो रहा, ये तो ऐसे ही छोटा मोटा है, छोटा मोटा है, ऐसे ही सोचते हैं ना हर चीज़ हर बार। अरे कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे ही जब मेरे अंदर चेंजेस आए थे, हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ मेरे को पीसीओडी हुआ 35 के बाद, मुझे पता चला मेरे को पीसीओडी है और थायराइड वगैरह भी है। तो भाई ऐसे लगा कि बस क्या ही बीमारी हो गई है, क्योंकि वज़न एकदम बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया था, 10 किलो। आप देखो 68 से 78-79 के नियर वेट पहुंच गया। अभी तो खैर 72-73 है, मगर जो वो एकदम इंक्रीज़ हुआ ना, वो अभी तक मेरा जो है कंट्रोल में नहीं आया है। क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनाने लग जाती है, जो कि फ़ैट को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज वगैरह जो मिलता है ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भाई इसीलिए जो है कि सबसे पहले तो हमें अपने खाने में जो है गेहूँ, आटा, शुगर, जो 2-3 चीज़ें ना वाइट चीज़ों को बिल्कुल निकालना है। और वही चीज़ हमारे से नहीं निकल पाती, क्योंकि क्या होता है, मैं अपना भी बताती हूँ। मैं सबके लिए सब कुछ बना लेती हूँ, बट जब मेरी खुद की बारी आती है ना, तो मुझे आलस आने लग जाता है इन सब चीज़ों में। मैं सोचती हूँ क्या ही करूँगी यार, कि अपने लिए थक जाती हूँ इतना काम करते करते ना, फिर मन ही नहीं करता। ये कहते छोड़ कोई बात नहीं, कल कर ले, कल बना लूँगी। या जैसे मैंने रोटियां बनाई हैं तो फिर मैं सोचती हूँ चल यही 2 रोटी खा लेना, अपने लिए क्या बनानी। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये इन सब चीज़ों को हम इग्नोर मारते रहते हैं, हम सोचते हैं छोड़ो कोई बात नहीं। और यही हमारे लिए जो होती है ना खतरनाक साबित हो जाती है। अब क्या होता है, हम जैसे मैं 2 बार चाय पीती हूँ, तो भाई इसमें क्या है कि चाय भी आपको नहीं पीनी, जो जिनको शुगर है, थायराइड है, तो वो कंट्रोल नहीं होती। तो फिर अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा चाय मैं बिल्कुल प्योर दूध की नहीं पीती, उसमें जितना मेरा दूध है उतना ही पानी होगा। फिर उसको अच्छे से पकाती हूँ, ऐसे करके चाय पीनी चाहिए। अपने लिए मैं बता रही हूँ, जिनको ये सब प्रॉब्लम है, जो ओवर वेट हैं, जो मोटापे से ग्रस्त हैं, उनके लिए बहुत सारी छोटी छोटी चेंजेस जो होती हैं हमारी लाइफ की, हमारे लिए एक बहुत दिनचर्या बदलनी बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार मन में आपने सोच लिया ना मुझे चेंज करना है अपने आप को, नहीं भाई मैं जो है पूरा अपने आप को बदल कर दिखाऊंगी, तो थोड़ी थोड़ी सी कोशिश तो करो भाई। एटलीस्ट एकदम सब चीज़ नहीं होती, नहीं अपनी जीभ पे कंट्रोल होता। सारा खेल है आपकी अपनी, जो होता है ना कि कंट्रोलिंग पावर जो है आपकी जीभ से है। भूख लगती है ना, तो उस टाइम ना तो मुझे ये दिखता कि चिप्स रखे हैं क्या रखे हैं, मगर हाँ कोशिश बहुत करती हूँ कि नहीं यार ये नहीं खाऊं। और अगर खाया भी है, जैसे कुछ मीठा आया,
तो 2 रसगुल्लों की जगह एक ही छोटा रसगुल्ला खाऊंगी, गुलाब जामुन खाऊंगी, या कुछ बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है तो थोड़ा सा गुड़ खा लिया। ऐसे करके जो होता है ना, अपनी क्रेविंग को मारना सीखो, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, फ्रूट्स खूब खाओ, जितने भी अब मौसम के फ्रूट्स आ रहे हैं ना, बहुत अच्छी हेल्प करते हैं फ्रूट आपका वेट लूज़ करने में। फिर क्या है, दाल पियो, दाल का पानी पियो खूब, जितना पी सकते हो, चावल हो सके जितना मर्जी पसा के पियो। तो देखो, छोटी छोटी चीज़ों का बदलाव जब आता है ना आपकी लाइफ में, तो आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको अपने आप ही अपनी बॉडी में। एक जो जैसे होता है ना कि थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो, तो नमक से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, जो कि क्या होता है, पानी होल्ड करता है हमारी बॉडी के अंदर जब हम ज़्यादा नमक खाते हैं ना। और उसके अपोजिट आप देखो, किसी दिन अगर आप फास्ट रखोगे और नमक चीनी कुछ नहीं जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो है बॉडी आपकी फैट टू फिट होने लगेगी। वो थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे बॉडी में ऐसे लगेगा कि इतना हल्कापन सा है, भारीपन नहीं है। तो मेरा तो मानना ये है, 15 दिन में या हफ्ते में एक दिन फास्टिंग जरूर करो, व्रत रखो। और उसमें ये नहीं है कि व्रत रख रहे हैं फिर शाम को भाई कचौड़ी पकौड़ी चल रही हैं, ये नहीं करना। सिंपल नॉर्मल अपना उबला या फ्रूट्स खाओ, वो सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात जो है कि आप कभी भी अपने आप को ना, देखो, बैठाओ मत, कि हम जैसे काम निपटा बैठ गए लेट गए, जितना हो सके ना अपने आप को टहलो, चलो, कोई भी काम हो मूवेबल हो, मतलब हिलना डुलना चाहिए। ये नहीं कि आप पलंग पे बैठे हो, इधर करवट ले ली उधर करवट ले ली, ऐसा नहीं है। आपको क्या है, चलना पड़ेगा घर में। मतलब एक कोने में ये नहीं है कि हम सिट हो गए बस बैठे हुए हैं, वो चीज़ नहीं करनी। आप जितना अपनी बॉडी को देखो मेहनत करोगे, चलोगे फिरोगे, तो वो, मैं ये नहीं कहती कोई बहुत ज़्यादा हार्ड आप वर्कआउट करो, जितना हो सकता है आप वॉकिंग से बहुत कुछ अपना जो है तो ना बॉडी में चेंजेस ला सकते हो। और सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको और बताऊंगी, आप मेरे को एक बार कमेंट ज़रूर करना इसके पीछे कि आपको फैट टू फिट होना है तो आपको क्या क्या चीज़ें घर में बैठे ही आप जो है अपने आप को बहुत मेंटेन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डाइट से और थोड़ा सा हल्का सा वर्कआउट करके। तो चलिए, आज का जो है ज्ञान यही था कि अब आप जो है अपने आप को फिट, मैं क्या है कि इतने वेट में भी मैं फिट फील कर रही हूँ अपने आप में कि हाँ अब ठीक है, कि जो ज़्यादा ओवर हो रही थी उससे तो आई थिंक ठीक है। और ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे, सांस लेने में भी मुझे ठीक महसूस हो रहा है। और घर के काम करने में मैं जो है बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह अच्छे टाइम पे आँख खुल जाती है। अपना दिनचर्या बहुत बदली मैंने, देखो, जो मैं 5:45 5:30 उठती थी, वो मैंने एकदम ही अपने आप को बदल के 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। और फिर जो जिम के लिए मुझे टाइम निकालना होता है, जैसे मैं पहले 8:15 8:30 बजे जिम जाती थी, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, सबको नाश्ता वाश्ता करा के कपड़े भी धो जाती थी। बट अब क्या है, अब मैं जाती हूँ सुबह ही, कि बस नाश्ता बनाया, फटाफट से पहले जिम होकर आती हूँ, फिर आने के बाद लगती हूँ घर के काम में। और ये मेरे लिए एक इतना बड़ा चेंज आया ना कि अब तो बस आँख, रात को सोती हूँ तो बस ये लगता है भाई पहले जिम जाना है, पहले जिम जाना है। ये चेंजेस मैंने अपने अंदर लाए हैं। और बहुत मज़ा आता है जब आप वर्कआउट करने लग जाओ ना, आपको किसी को नहीं देखना कौन, कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। दुनिया की परवाह करेंगे तो भाई हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, लोगों की परवाह करनी छोड़नी है। भाड़ में गई दुनिया, दो लोग क्या बोलेंगे, कोई नहीं, जो बोलेंगे वो बोल कर ही रह जाएंगे, वो तो आपको बोलेंगे ही आपके पीठ पीछे। तो अपनी बारे में सोचिए थोड़ा सा, और करते हैं।